हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आर्टिकल के बारे में। हमारा पहला लेक्चर है आर्टिकल। हेडिंग डाल देंगे सब लोग। लेक्चर नंबर 1, टॉपिक आर्टिकल। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लोग आर्टिकल से क्या समझते हैं कि आर्टिकल, ठीक, आर्टिकल किसी चीज़ को हम कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बुक रखी है, वो भी एक आर्टिकल है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद है तो वो भी आर्टिकल है, ठीक है। किसी राइटर ने किसी चीज़ को लिखा है वो भी एक आर्टिकल होता है। और आर्टिकल ग्रामर में क्या होता है? ग्रामर में आर्टिकल डिटरमाइनर होता है। क्या होता है? डिटरमाइनर होता है, ठीक है। तो डिटरमाइनर का काम क्या होता है? डिटरमाइनर का काम अगर हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है और इम्पोर्टेंट भी है। ये दो चीज़ कैसे हो सकती है एक साथ? ये किसी सेंटेंस को मीनिंगफुल भी बना सकता है, उसको ब्यूटीफाई भी कर सकता है, और वहाँ पे कोई मीनिंग भी नहीं दे सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। आर्टिकल का अपना एक मीनिंग होता है, क्योंकि इसका जो फंक्शन होता है वो एडजेक्टिव की तरह होता है, ठीक है, जिसे हिंदी में हम विशेषण कहते हैं। ओके, सो इन शॉर्ट वी कैन से आर्टिकल्स आर कॉल्ड डिटरमाइनर्स एंड द फंक्शन ऑफ द आर्टिकल इज एडजेक्टिव। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव? एडजेक्टिव का मीनिंग क्या है? कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन से अटैच हो और उसके मीनिंग को मॉडिफाई कर दे, उसकी क्वालिटी को बताए, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि एक आदमी है, तो यहाँ पे एक क्या है? एक आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। तो अ मैन कह सकते हैं, तो मैन क्या हो गया? यहाँ पे नाउन हो गया, अ मैन। ओके, तो यहाँ पे ये आर्टिकल भी है और यहाँ पे फंक्शन जो कर रहा है वो किसका कर रहा है? एडजेक्टिव का भी कर रहा है। तो एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो ये नहीं पूछता है कि भाई यहाँ पे ये क्या चीज़ है, सभी को पता है ये आर्टिकल है, ठीक है। हो सकता है कुछ एग्जाम्स में आपको फिल करने के लिए दे दे कि किस तरीके के आर्टिकल या कौन सा आर्टिकल यहाँ पे आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आर्टिकल क्या है। तो आर्टिकल्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट्स में। ओके, वी डिवाइड आर्टिकल्स इनटू 2 कैटेगरीज और 2 पार्ट्स। ओके, डेफिनेट आर्टिकल, definite and indefinite. Okay, when we say definite article, that means certain. Okay, certain means निश्चित। इन हिंदी में हम कहते हैं निश्चित, मतलब बिल्कुल हाँ सर्टेन है, वही है, ठीक है। या हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज डेफिनेट। ओके, इनडेफिनेट मीन्स विच इज़ नॉट डेफिनेट, दैट इज इनडेफिनेट। ओके, हम हाँ कोई भी हो सकता है। चलिए तो सेंटेंस में इसको क्लैरिफाई करते हैं। पहले देखते हैं, डेफिनेट आर्टिकल होता है हमारा द, ठीक है। द, कुछ लोग इसको दा भी पढ़ते हैं, दी भी पढ़ते हैं, ठीक है, मैं भी पढ़ता हूँ। तो द और दी का जो एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, स्पोकन में वो ये है कि जब कॉन्सोनेंट के साथ आता है, ये कोई भी वर्ड है जो अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ है तो द हो जाता है, जैसे द बुक, द सोल्ड, है ना। लेकिन जब ये आपका वॉल्स के साथ आता है तो दी हो जाता है, ठीक है। द एलिफेंट नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक स्पोकन का पार्ट, ठीक, ये भी आपको आना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। तो द जो है हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, जबकि इंडेफिनेट आर्टिकल क्या है हमारा? ए और एन हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? ए और एन क्या है हमारा? इंडेफिनेट आर्टिकल है, ठीक। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं ये कहता हूँ आई वॉच्ड अ मूवी, और दूसरे सेंटेंस में वही मैं लिखता हूँ आई वॉच्ड द मूवी, the difference between the sentences is that here I am talking about any movie. Okay, means
दैट इज नॉट सर्टेन, ओके, इनडेफिनिट मूवी। मैंने एक मूवी देखी, कौन सी मूवी देखी नहीं पता, दैट इज इनडेफिनिट। बट व्हेन आई से आई वॉच द मूवी, दैट मीन्स अ सर्टेन मूवी, ओके। हियर द इज डेफिनेट आर्टिकल, ओके, एंड दिस डेफिनेट आर्टिकल make certain, okay, to a particular noun, okay, like movie. That means अगर मैं आपसे कह रहा हूँ the movie, that means you are aware about the movie, okay. So this is the basic difference between definite and indefinite article, okay. Generally हम लोग क्या पढ़ते हैं, बचपन में पढ़ते हैं कि भाई जो हमारा ये n होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, ये वॉल्स के साथ स्टार्ट होता है। किसके साथ स्टार्ट होता है? वॉल्स के, ए आई ओ यू ई, ओके, दीज आर वॉल्स। वॉवल्स हिंदी में इसको हम स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? स्वर। नोट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, एग्जाम में काम देगा आगे। बेसिक अगर आपका क्लियर है तो आप किसी भी तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाए आप उसको अटेम्प्ट कर लेंगे इजीली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो वॉल्स के साथ ये यूज होता है क्या? एन, जिसका मीनिंग क्या होता है? एक। क्या होता है? वन, ओके। तो जब एक या वन बोल रहा है दैट मीन्स ये एक एडजेक्टिव है और यहाँ पे ये वॉल्स के साथ वॉल्स के साथ यूज हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये बात सिर्फ स्कूल लेवल पे पढ़ाने की होती है, वहाँ पे समझाया जाता है। लेकिन जब हम इसका एक्चुअल यूज देखते हैं तो हम साउंड पे देखते हैं। किस पे देखते हैं? साउंड पे। अगर वहाँ पे साउंड क्रिएट होता है आ, ए, ओके, लाइक, हाँ, तो वहाँ एन अगर ज़रूरत है तो एन हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक। भले ही वो कॉन्सोनेंट हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो कॉन्सोनेंट है या वॉवल है, उससे कोई मतलब नहीं है। साउंड किस चीज़ का प्रोड्यूस कर रहा है वो मैटर करता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखते हैं, मान लीजिए मैंने कहा एस पी, ठीक है, ए, तो ये जो साउंड आ रहा है ए, आ, यानी स्टार्टिंग में किसका आ रहा है? आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे हम एन एस पी लिखेंगे, बट मोस्ट ऑफ द पीपल दे राइट एस पी, द एस पी, ओके, द इज देयर, ओके, नो डाउट, द का यूज है जो मैं आगे डिस्कस करूंगा, बट एन एस पी इज करेक्ट हियर, ओके। क्यों? क्योंकि साउंड किसका आ रहा है? आ, ए, एन एस पी, ठीक है। लाइकवाइज देयर आर सर्टेन वर्ड्स एफ आई आर, ओके, एन एफ आई आर, NDA, NDA, MBBS, MBBS, okay, NMBBS, NMLA, LLB, and LLB. So there are many words where we can use and, okay, but we have to recognize their sound, okay. If we are aware about the sound of A or A, then we can use their N, okay. But not everywhere, there are certain restrictions, okay. Later on we will discuss about, okay. तो यहाँ पे ये इंट्रोडक्टरी बात थी कि जो एन का जो यूज होगा वो हमारा किसके साथ होगा? वो हमारा वॉल्स के साथ या साउंड के साथ होगा, जहाँ साउंड क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर साउंड वहाँ पे आ या ए का नहीं आ रहा है, उस कंडीशन में आप जो है वहाँ पे ए का यूज़ करेंगे, और सर्टेन अगर कोई चीज़ है तो वहाँ पे द का यूज़ करेंगे। लेकिन ये टॉपिक इतना नहीं है, बल्कि ये काफ़ी डिटेल्ड टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे द से। किससे करेंगे? द से, यानी डेफिनेट आर्टिकल से। तो बच्चों नोट्स बनाने स्टार्ट करिए, हेडिंग डालिए द। नोट कर लीजिएगा, लेक्चर नंबर हमारा 1 है, ठीक है। टॉपिक है हमारा आर्टिकल, ठीक। और इस टॉपिक आर्टिकल में ये हमारा पहला लेक्चर है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, लेक्चर नंबर 1, टॉपिक है हमारा आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स में पहला लेक्चर है ये, ठीक है, जिसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं द, यानी डेफिनेट आर्टिकल, यूज ऑफ द। तो हम द के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हम पढ़ लेते हैं। पहला बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। स्कूल्स लेवल पे, ठीक, जो एग्जाम यूनिवर्सिटी लेवल पे जो एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे इतने ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं आते हैं, क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन जो दूसरे एग्जाम्स हैं जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, एसएससी करवाता है, दूसरे कमीशन जो भी कंडक्ट करवाते हैं, वहाँ पे ये टॉपिक काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर सुपरलेटिव,
superlative degree. Okay, so before superlative degree, what is the meaning of superlative degree है? डिग्री भाई तीन ही होती है, कौन कौन सी होती है? पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है और सुपरलेटिव डिग्री होती है। जैसे हम कहते हैं गुड, गुड क्या है? गुड हमारी पॉजिटिव डिग्री है। जब हम कहते हैं बेटर, बेटर क्या है? हमारी कंपैरेटिव डिग्री है। और जब हम कहते हैं बेस्ट, तो बेस्ट क्या है? हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। तो सेंटेंस में जहाँ सुपरलेटिव डिग्री आएगी वहाँ पे मैंडेटरी हो जाएगा कि आपको डेफिनेट आर्टिकल यूज करना ही है। अगर आप नहीं करते हैं तो वो सेंटेंस गलत माना जाएगा ग्रामेटिकली। ओके, अब आप स्पोकन में कुछ भी बोलते हो उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वो बोलते रहिए आप, लेकिन ग्रामेटिकली जो है उसका माल फंक्शनिंग हो जाएगा, सेंटेंस का वो गड़बड़ हो जाएगा। तो लिखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल इन द सिटी। अब यहां पे देखिए, मैंने कहा शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द सिटी। व्हाट दैट मीन? मोस्ट ब्यूटीफुल है ना, सुपरलेटिव डिग्री आ गई, यानी वो शहर में जितनी भी गर्ल्स हैं सबसे ज्यादा खूबसूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डेफिनेट आर्टिकल द यूज किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड का यूज हुआ है, सुपरलेटिव का। सो शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द सिटी। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। He is the most industrious boy of the family। ठीक है, of the family। इंडस्ट्रियस का जो मीनिंग होता है वो मेहनती होता है, ठीक है ना, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करे उसको हम इंडस्ट्रियस बोलते हैं। ठीक है, तो ही इज़ द इंडस्ट्रियस बॉय ऑफ द फैमिली। अब यहाँ पे देखिए कंपेयर कर रहे हैं कि जो फैमिली के जो सभी मेंबर्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा वो क्या है? मेहनती है, इंडस्ट्रियस है। तो यहाँ पे सुपरलेटिव का हमने यूज़ किया। इज दैट क्लियर? ठीक, या हम कहें ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। ठीक है, अगर हम कहते हैं ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, तो यहाँ पे आप देखिए हमने बेस्ट से पहले क्या यूज़ किया है? डेफिनेट आर्टिकल किया है। ठीक, तो तीन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको लिखे हैं। ठीक, और यहाँ पे तीनों एग्जाम्पल से पहले एग्जाम्पल में सुपरलेटिव डिग्री से पहले मैंने डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया है। ठीक है, लेकिन ये जो लेकिन जो है जिसको हम अंग्रेजी में एक्सेप्शन कहते हैं, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ इंग्लिश की ग्रामर में बहुत ज़्यादा लेकिन आने वाला है। तो पहला जो लेकिन है वो ये है कि कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पे हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, व्हाट आई एम सेइंग? आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो आर्टिकल चाहे डेफिनेट आर्टिकल हो या इनडेफिनेट आर्टिकल हो, ठीक है, हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करने वाले हैं। दिस इज क्वाइट क्लियर। ओके, किसी भी तरीके का कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए, तो मैं लिखता हूँ क्या कंडीशंस हैं और आप इसको नोट करेंगे, ये हर जगह एप्लीकेबल है। ठीक है, तो पहली कंडीशन है, अगर इन केस ऑफ पजेसिव एडजेक्टिव्स। ओके, किस केस में हम यूज नहीं करेंगे? पजेसिव एडजेक्टिव्स। अगर पजेसिव एडजेक्टिव्स आए हो, पजेसिव एडजेक्टिव्स होते क्या है? माय, योर, his, her, their, ठीक है, ये सब जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। मेरा, तेरा, उसका, उनका। ठीक, ये आपने प्रोनाउन के चैप्टर में पढ़े होंगे, लेकिन ये कहलाते पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि अगर कोई वर्ड नाउन से डायरेक्टली अटैच्ड हो तो वो एडजेक्टिव ही होता है, वो एडजेक्टिव का ही फंक्शन करता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे ये पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। अगर पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है तो आर्टिकल नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल करते हैं। he is my best student of the class। ठीक है, यहाँ पे देखिए he is my best student of the class।
जब हम कहते हैं ही इज माई बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, तो यहाँ पे सुपरलेटिव के साथ आपका पॉजेसिव केस लगा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। इफ यू आर राइटिंग देयर ही इज माई बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, तो ये रॉन्ग हो जाएगा भाई, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एग्जाम में क्या करता है, एग्जाम में इसी तरीके के एरर जनरेट करेगा, ठीक है, या आपसे पूछ लेगा भाई यहाँ पे क्या आने वाला है, ठीक। तो आप बिल्कुल सावधान रहेंगे, बहुत ही अटेंटिव रहेंगे, ओके, कोई मिस्टेक नहीं करेंगे कि अगर वहाँ पे पॉजेसिव केस आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ आर्टिकल नहीं आना है किसी भी कीमत पे, ओके। इसी में दूसरा एक केस और है, ये केस नंबर 1 कर लेते हैं, इसको केस नंबर 2, दैट इज पॉजेसिव केस, इसको भी हम पॉजेसिव केस कहेंगे, ठीक है। इसमें एपोस्ट्रोफी एस आ जाए, एपोस्ट्रोफी एस जिसका मीनिंग होता है का, है ना, जैसे हम कहते हैं राम का, जॉन का। तो अगर यहाँ एपोस्ट्रोफी एस आ गया तो सुपरलेटिव आ जाए या कुछ भी आ जाए, आपको आर्टिकल गलती से भी नहीं लगाना है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स आ जाए तो इसके और सुपरलेटिव के बीच में आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, और एपोस्ट्रोफी एस आ जाए तो उसके बीच में भी आप आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जॉन्स बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। अब यहां पे देखिए एपोस्ट्रोफी एस आया और मैंने कहा जॉन्स बेस्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। तो सुपरलेटिव के साथ यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का यूज हो रहा है, तो इस कंडीशन में आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे किसी भी कीमत पे, ठीक है। यही आपके एग्जाम में क्या है, अक्सर कर पूछे जाते हैं, ठीक। यहाँ पे लेकिन एक एक्सेप्शन और है, वो क्या है कि किस कंडीशन में हम सुपरलेटिव केस में द यूज नहीं करते हैं बल्कि आ करते हैं। तो मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, सुपरलेटिव केस नहीं है वो। एक्चुअल में क्या होता है, जब मोस्ट का हम यूज करते हैं, मोस्ट, जैसा मैंने यहाँ पे बोला मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है, जब हम मोस्ट का यूज वेरी की जगह करते हैं तो वहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल ए, ठीक है। वहाँ पे लास्ट में कंपैरिजन खत्म हो जाता है, क्या हो जाता है, कंपैरिजन। चलिए इसी सेंटेंस को देखते हैं करके। तो यहाँ पे लिखा है शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। एक काम करते हैं, इन द सिटी हटा देते हैं यहाँ से, इन द सिटी, ठीक, इन द सिटी मैंने यहाँ से हटा दिया और यहाँ से द हटा दिया, ठीक। अब यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए आपके एग्जाम में कि भाई शी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पे क्या आर्टिकल आएगा, तो आप सिंपली आंसर करेंगे वहाँ पे कि यहाँ पे आ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मोस्ट है वो सुपरलेटिव नहीं है बल्कि वो क्या है, वो वेरी का मीनिंग दे रहा है। किसका मीनिंग दे रहा है, वेरी, ओके। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि गर्ल के बाद कोई कंपैरिजन नहीं किया गया। इफ देयर इज नो एनी कंपैरिजन देन मोस्ट विल बी, okay, most will be what, most will be a different word, okay, and the meaning of most will be very, very, okay, बहुत। तो she is a most beautiful girl, वो बहुत सुंदर लड़की। अगर मैं यहाँ पे कहता in the class, in the town, in the city, तो ये सुपरलेटिव का केस हो जाता, फिर यहाँ पे ये नहीं लगाते, यहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल द यूज करते हैं। इतना क्लियर हो गया। चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। He is the most industrious boy। देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं बोल रहा हूं यहाँ पे he is the most industrious boy, ठीक है। तो जब मैं इसको बोल रहा हूँ he is the most industrious boy, यहाँ पे most जो है वेरी का काम कर रहा है, क्योंकि लास्ट में कंपैरिजन नहीं है। अगर इन द फैमिली होता, इन द क्लास होता, तो ये कंपैरिजन हो जाता और ये सुपरलेटिव हो जाता है। यहाँ पे most जो है वो क्या है, वेरी की जगह यूज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे द का यूज गलत हो जाएगा और इसकी जगह हमको क्या यूज करना होगा, आ, ओके। सो ही इज अ मोस्ट इंडस्ट्रियस बॉय, ठीक है। तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको रूल नंबर 1 कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे रूल नंबर 2 की तरफ, ठीक। तो रूल से क्या होगा कि हमको प्रैक्टिस करने में या रिकॉल करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो राइट डाउन रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 कहता है कि अगर ऑर्डिनल्स का यूज हो, क्या हो, ऑर्डिनल्स का यूज,
व्हाट्स द ऑर्डिनल्स? देखिए, जो काउंटिंग्स होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, ठीक। एक ऑर्डिनल्स में होती है और एक कार्डिनल्स में होती है। जो ऑर्डिनल्स होते हैं वो ग्रीक काउंटिंग्स होती है, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना, जो पोजीशन को शो करता है। किसको करता है? पोजीशन को। और कार्डिनल्स क्या होते हैं? कार्डिनल्स होते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक, जिसको हम इंडो अरेबिक या हिंदू अरेबिक बोलते हैं। इज दैट क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑर्डिनल्स की। लेकिन ऑर्डिनल्स में जो हम लिखेंगे, इंग्लिश में जो यूज करेंगे, वो ऑर्डिनल्स को डिफरेंट तरीके से यूज करेंगे। कैसे? हमेशा याद रखिएगा, हम ऑर्डिनल्स को या तो इस तरीके से यूज करते हैं या फिर इस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, या तो इस तरीके से लिखेंगे, ऊपर शॉर्ट में लिख देंगे एस टी, है ना, फर्स्ट पढ़ा जाएगा ये, या फिर इसे इंग्लिश में फर्स्ट लिखेंगे। इसे रोमन में नहीं लिखेंगे, ठीक है। हाँ सॉरी, ये रोमन में होता है, ठीक है। तो रोमन में नहीं लिखेंगे फर्स्ट, ऐसे, ठीक। क्लियर हो गया? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं? ओके, तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। तो रूल नंबर 2 में लिखिए, बिफोर द ऑर्डिनल्स, ठीक है। तो ऑर्डिनल रोमन काउंटिंग होती है, ग्रीक, सॉरी गलती से निकल गया, रोमन काउंटिंग्स होती हैं, ठीक है, बिफोर द ऑर्डिनल्स। तो ऑर्डिनल्स में करते हैं, इज द फर्स्ट, ठीक है। अब फर्स्ट वर्ड यूज आ गया, तो फर्स्ट अगर हमने यहाँ पे लिखा तो उससे पहले हमने डेफिनेट आर्टिकल द लगाया। इज द फर्स्ट स्टूडेंट हु entered the room. Is that clear? ठीक है। So he is the first student who entered the room. ठीक है, वो क्या है? पहला स्टूडेंट है जो रूम में दाखिल हुआ। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट के साथ हमने द लगाया। अगर आप इस द को नहीं लगाएंगे तो ये सेंटेंस जो है गलत हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो आपके जो एग्जाम में वो पूछेगा तो वो क्या करेगा? एक सेंटेंस दे देगा, फिल इन द ब्लैंक दे देगा, कहेगा भाई भरिए इसको, आर्टिकल कौन सा आएगा बताइए। तो आप जो है देख लीजिएगा, यहाँ पे अगर रोमन आ रहा है, ठीक है ना, ऑर्डिनल आ रहा है, तो यहाँ पे द आएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए एक और लिखते हैं। चलिए, आई गॉट द सेकंड पोजीशन। इज दैट क्लियर? ओके, हियर व्हाट आई से, आई गॉट द सेकंड पोजीशन। हाँ, सेकंड जो है वो क्या होता है? वो आपका रोमन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने द का यूज किया है। तो दोनों सेंटेंसेस में हमने ऑर्डिनल के साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया है। नोटिंग में जो आप नोट करेंगे, नोट डाउन, तो उसमें आप लिखेंगे कि यहाँ पे